मत करो कश्मीरियों को बदनाम, हम एक है जम्मू कश्मीर का भाईचारा जिंदाबाद जिंदाबाद। चोर मचाए शोर, कश्मीरियों को सताना बदनाम करना बंद करो बंद करो। इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस एमएलए इरफान हफीज लोन साहब है। आज जब हाउस की शुरुआत हुई तो मुद्दा उठाया गया विक्रम रंधावा की स्टेटमेंट पर, जिसमें उन्होंने कहा था कि 90% कश्मीरियों ने जो है वो एनक्रोच की हुई है जमीन। इन्होंने, आप इनके हाथ में एक पोस्टर भी देख रहे होंगे जनाब, पोस्टर में क्या कुछ लिखा है, और आज आपने हाउस में बहुत इसमें एक महत्वपूर्ण बात है। हमने कहा है चोर मचाए शोर, कश्मीरियों को सताना बदनाम करना बंद करो बंद करो। चोर मचाए शोर, और उसके साथ साथ हमने ये बात भी कही कि ये चोर चोर जो है, बहुत सारे चोर, ये आपस में मसरेबाई है। हमारी एक महत्वपूर्ण बात ये है कि हम कतई इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस देश में भाई को, जो भाई से लड़ाने वाली राजनीति, धर्म के नाम पे राजनीति, जात के नाम पे राजनीति, रीजन के नाम पे राजनीति, हम इसका मुकाबला करते। और जो बयान आया कश्मीरियों को जिसमें बदनाम करने की कोशिश की गई, हम सिर्फ उसकी मजम्मत नहीं करते, हम ये कहते हैं कि एक माफ़ी मांगे, और हम चाहते हैं कि इसका पुरअमन तरीके से ऐसी सोच का मुकाबला हो। इनकी मंशा देखिए आप क्या है, इनकी मंशा ये नाम लेके डिनाई कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमने किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को कोई टारगेट नहीं किया, वो हाउस में इसी से डिनाई कर रहे हैं। भाजपा का एक ओल हॉल मार्क जो है, भाजपा का जो उनका हॉल मार्क है, जो उनकी आइडेंटिटी है इनके बहुत से लोगों की, वो है झूठ। और इनकी राजनीति ये भी है कि झूठ को रिपीट करो सच लगे। आपसे बात करते हुए उसकी बयानबाजी आप देखिए, किस लहजे के साथ वो बोल रहा था, उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या थी बोलने वालों की, आप खुद समझ जाएंगे कि उसमें सिर्फ बू नहीं झलकता था तकसीमकारी की वो राजनीति, एक विशेष समुदाय को बदनाम करने की राजनीति वो उसमें सामने थी। और तभी जम्मू के लोगों ने पब्लिक डोमेन में डाला, कहा मत करो तकसीमकारी, मत करो कश्मीरियों को बदनाम, हम एक है जम्मू कश्मीर का भाईचारा जिंदाबाद जिंदाबाद, लद्दाखी भाई हमारे जिंदाबाद, हम सारे भाईचारे से रहना चाहते हैं। और तभी जम्मू कश्मीर के लोगों ने कहा, हमने नहीं कहा, उन्होंने पब्लिक डोमेन में डाला। सच क्या है मुझे मालूम नहीं, लेकिन ये बात आ रही है कि चोर मचाए शोर, अपने गिरेबान में वो देखे, अक्लमंद के लिए इशारा काफी होता है। उनके ऊपर इल्जाम भी लगाया गया विक्रम रंधावा पे, और कहा कि वो खुद एक लैंड ग्रैबर है। क्या मानते हैं? पब्लिक डोमेन में आ रहा, हम देख रहे हैं, मीडिया में आ रहा है वो, हम उसी से, हमें ये मालूम नहीं है कि उसमें क्या है फैक्ट्स के बारे में। एलिजली ऐसा कहा जा रहा है, उनको स्पष्ट करना चाहिए। और बहुत से लोगों ने उसी संपर्क में शायद ये आवाज़ दे रहे हैं कि ये अपने गिरेबान में देखे और चोर मचाए शोर। हम ये समझते हैं इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, कोई गलत करता कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन एक स्वाभाविक सवाल है कि जो यहाँ पर बहुत रिच लोग हैं, धनी लोग हैं, शक्तिशाली लोग हैं, अगर उन्होंने एसेट्स बनाए हैं, डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट्स फ्रॉम द नोन सोर्स ऑफ इनकम, अगर किसी ने भ्रष्टाचार करके बनाया है, किसी ने जमीनें खाई है, कार्रवाई करिए उनके खिलाफ। हाँ, अगर कहीं पर पूरे मुल्क में मेरा कोई भाई फेलो सिटीजन है, ये फुटपाथ पे सोता है, इसको शेल्टर दीजिए, कोई जमीन दीजिए। अगर किसी ने, हम सब पैदा नहीं हुए थे, शेल्टर नहीं था, गरीब है किसी भी समुदाय से, उसने कुछ मकान बनाया, छत बनाई है, तो उसका छत मत छीनिए, कानूनी तौर देखिए उसके साथ इंसाफ कैसे होगा। और जो ये बड़े मगरमच्छ है जिन्होंने असल में खाया है, जो काफी शक्तिशाली है, उन पे कार्रवाई करिए, तब लोग सारे आपको तालियां बजाएंगे। लगता है सरकार इस चीज को लेकर सीरियस है? हम चाहेंगे एक आवाज बननी चाहिए, सबको लड़ना चाहिए। और हम इंशाल्लाह समझते हैं कि गांधी जी के देश में गांधी जी की विचारधारा पे हमला, लोकतंत्र पे हमला, संविधान पे हमला, नरेगा कानून को खत्म किया गया, वोट चोरी हो रही है, स्टेट हमसे छीना वापस नहीं दे रहे हैं, अत्याचार है, जुल्म है, जाति है, तानाशाह है, हम इसका मुकाबला करेंगे।